हमारा हेपेटाइटिस ए और ई तो है ही, लेकिन वायरल इन्फेक्शन, लेकिन आपका शराब हो गया या फिर आपका इन्फेक्शन हो गया, इन सब से हेपेटाइटिस हो सकता है। तो उनको प्रिवेंट करने के तरीके हैं, तो लोगों को बताया जाए कि भाई ये किस तरह से फैलता है। तो अवेयरनेस, एक जो मास में लोगों के अंदर जागृति हो कि भाई ये इन्फेक्शन होता क्यों है, उसकी जानकारी होगी तो वो कम होगा। या कहना चाहिए जो ऐसी आदतें हैं जिनसे इन्फेक्शन फैलता है उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस को यूनानी में वर्मे जिगर कहते हैं और ये वर्मे जिगर इसके कई कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इसमें लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मानना है कि इसमें जो है किसी ना किसी ह्यूमर या का जो है ना प्रीडोमिनेंस हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाना। हम लोग इसमें एक प्रकृति एनालिसिस अप्रोच कर रहे हैं कि वात पित्त का किस प्रकृति का पर्सन हम तक अप्रोच कर रहा है, पेशेंट हम तक अप्रोच कर रहा है, उसकी प्रकृति एनालिसिस करते हुए हम उसके अकॉर्डिंगली हेपेटाइटिस या लीवर फंक्शन से रिलेटेड जो मेडिसिन रहेंगी वो हम उनको प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं। लगभग कितने नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। गंदा खाने पीने से शरीर पीला पड़ जाता है, जिसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ पीलिया की बीमारी कहने लगते हैं। पर ब्लड के ट्रांसफर से हेपेटाइटिस की बीमारी बन जाती है। इस बीमारी को स्वास्थ्य विशेषज्ञ हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी तथा ई में विभाजित करते हैं। हेपेटाइटिस बी तथा सी ज्यादा संक्रमित वायरस होता है। समय पर इलाज न कराने पर बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के विशेषज्ञों से बातचीत की। महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल में है और मेरे साथ में डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस डे को लेकर के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। अभी हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस जैसे आप समझते होंगे कि जो लीवर है, लीवर के इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस जैसे साइंटिफिक टर्म है, हैप्पी से यकृत, या उसको हम जिगर बोलते हैं उर्दू में, या फिर लीवर बोलते हैं। तो ये जो लीवर के इन्फ्लेमेशन को या सूजन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे मुख्य जो कारण है इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन वायरल हो सकता है या कभी कभी बैक्टीरियल हो सकता है, या कभी कभी ये ऐसा देखा गया है कि कोई चोट लग जाए या कोई दवाओं की वजह से उस पर चोट लगे, या कहना चाहिए दवाओं से उस पर रिएक्शन हो, तो उससे हो सकता है। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से ज़्यादातर हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस कौन कौन से है और ये कौन सा हेपेटाइटिस ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक जो है सारे ही खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन्फेक्शन होके ठीक हो जाता है। जैसे पीलिया हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है या ई से होते हैं। ये ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी, सी और डी के जो रीज़न है, जो वायरस है, वो लंबे समय तक रहता है और उसको हम कह सकते हैं कि वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी कर देता है, और साथ में ही वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाने का काम भी करता है। और ये देखा गया कि ये बाद में चलकर या तो लीवर फेलियर होता है या फिर उसका कहना चाहिए कैंसर बन जाता है। तो इसलिए खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो ग्रुप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस एक और कंडीशन में होता है, जैसे मैंने बताया, ड्रग्स हैं या फिर अल्कोहल है। अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें इसका इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के बाद में उसका फेलियर होता है और फिर उसको जॉन्डिस या उसका डीअरेंजमेंट बिल्कुल हो जाता है। आपका मॉडर्न सिस्टम ऑफ एलोपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, जैसे प्रिवेंशन का तो बताया ही कि ये एक है, तो प्रिवेंशन के बहुत सारे जो अगर हम उसको अपनाएं तो नहीं होगा। दूसरा, अगर हो गया है तो जल्दी से जल्दी हम देखें कि वो उसका इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसका ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें अगर हेपेटाइटिस बी या सी या कोई भी अगर इन्फेक्शन निकलता है तो
हमारे पास में एंटीवायरल ड्रग्स हैं उससे उसको कम किया जा सकता है, या वो इस तरह की एक्टिविटी जो कर रहा है जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसका, जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद समबडी, उससे जो इन्फेक्टेड है तो हम उसको बंद कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी होता है। तो एंटीवायरल ड्रग हैं, प्रोटेक्शंस हैं, साथ में ये अगर चाहें तो हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी को का जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो वायरस के ऊपर अटैक करेंगे, उस तरह के भी प्रोविजंस हैं। इस तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स अवेलेबल अब आज की तारीख में जो होते हैं, और अगर कहना चाहिए उसके लीवर के एंजाइम्स ख़राब हैं तो हम लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं, और जो उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर तो उसके अंदर भी हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं अपनी मेडिसिन से। और अगर बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो फिर एक ट्रांसप्लांटेशन का एक ज़रिया रहता है जो एलोपैथिक मेडिसिन में, या कहना चाहिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा पुख्ता इलाज है इसका। हेपेटाइटिस ना हो, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस इतना कॉमन हो गया है, अभी अगर हम देखें तो पूरे पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो हेपेटाइटिस से सफ़र कर रही होगी, तो ऐसा देखा गया कि ये 4% से 10% तक का आंकड़ा मिलता है। तो कहना चाहिए 100 में से 4 या 10 लोग हेपेटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए क्योंकि ये खाने से या फिर पानी से होता है तो उसकी वजह से ये काफ़ी कॉमन है, और बार बार बच्चों को या फिर जो लोग बाहर खाना खाते हैं या फिर पानी ठीक से नहीं पीते या पानी का सेवन उनका इन्फेक्टेड होता है, तो उस केस में इन्फेक्शन बार बार भी हो सकता है या उनको। लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो हम बचाव अगर हम कहें तो उसके लिए बेस्ट तो आज की तारीख में उसको प्रिवेंट ही कर देना अच्छा है, रादर देन अगर होने के बाद में हम उसका इलाज करें, तो उसमें वैक्सीन आता है। और फॉर्चुनेटली ये है कि हेपेटाइटिस ए और बी के लिए हमारे पास में वैक्सीन है, लेकिन सी और डी और ई के लिए अभी वैक्सीन नहीं है, तो हम दोनों को रोक सकते हैं। तो अगर हम बचपन में ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा लें तो उसके इन्फेक्शन होने के फ्यूचर में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल प्रोग्राम में भी इसको रखा गया है कि वो जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जब नेशनल प्रोग्राम में जो वैक्सीन्स हैं वो सारे वैक्सीन के साथ में हेपेटाइटिस का वैक्सीन भी लगाते हैं। और कुछ ऐसे हमारे ग्रुप हैं जैसे डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है, या ऐसे लोग जो काम करते हैं ब्लड के साथ में काम करते हैं या फिर पेशेंट के साथ में काम करते हैं जो हेपेटाइटिस के होते हैं, उन केस में भी हम देखते हैं कि उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उनके अंदर भी बूस्टर डोज या बूस्टर का वैक्सीन लगा देते हैं हेपेटाइटिस बी का। तो कुल मिला के कहें कि हेपेटाइटिस को रोकने के कम करने के, अगर वो ए या ई है तो हमारे को खान पान हमारे को स्वच्छ रखना है, भोजन ठीक होना चाहिए, हमारे खाने से पहले और खाने के बाद में हाथ अच्छे से धोएं, और बाहर का सड़कों पे कटी हुई चीज़ें ना खाएं। और ये हेपेटाइटिस नहीं, कोई भी जो हमारा फूड से या वाटर से इन्फेक्शन होते हैं वो सबको कम करता है ना, जिसमें डायरिया, दस्त जो होते हैं या फिर इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं वो कम होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो वैक्सीन हो गया जो हमारे को प्रिवेंट करता है, या फिर जो रीज़न है उसके इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दें, या फिर जो सुई जो होती है वो हम इन्फेक्टेड सुई का इस्तेमाल करें इंजेक्शन लगाने के लिए, तब ये ऐसा देखा गया। या हम कहना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से उनको इंस्ट्रूमेंट को हम ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उससे ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं। या फिर ये सेक्सुअल रूट का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो उससे होता है। तो जैसे HIV होता है उसी तरह से हेपेटाइटिस बी, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, तो इसलिए ये ट्रांसमिशन उनसे होता है। तो हम ये जो रीज़न है सब हम इनको अगर कम करें तो इसका प्रिवेंशन हो सकता है।
डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी का पता अगर बाद में चलता है तो ऐसी स्थिति में वैक्सीन लगवाना कारगर होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसे बाद में पता चले, इन्फेक्शन होने के बाद में पता चले कि मुझे ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो उसको वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये देखा गया जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट में जो वायरस है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो अगर वो एंटीबॉडी सफिशिएंटली बन गए तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उस वायरस को कम लेवल पे करेगा। तो हमें क्या करना है कि उसका टेस्ट कराना है कि कितना एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर हैं। अगर उसका लेवल कम है तो हमें वैक्सीन देना चाहिए, और अगर लेवल उसका ज़्यादा है तो हमारे को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जांच है, ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन आज हुआ है तो उससे 3 महीने बाद या फिर उसके बाद में हम ये कह सकते हैं 6 महीने बाद में टेस्ट करा के देख सकते हैं कि वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है नहीं। और फिर हमारे को 5 साल के बाद में भी देख सकते हैं कि उसका क्या लेवल है। तो 5 साल और फिर 10वें साल, ऐसे 5-5 साल पे हम रेगुलरली देख सकते हैं कि इसका लेवल कितना है। अगर लेवल कम होता है तो बूस्टर डोज हम हेपेटाइटिस बी की दे सकते हैं। हाँ, एंटीबॉडीज़ का जो लेवल है उसको हम सीरम में क्या एंटीबॉडीज़ हैं वो लेवल हमें देखना होता है, और वो टेस्ट अवेलेबल हैं, अच्छी जो लैब है उसके अंदर अवेलेबल होता है, और वो देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमें दोबारा से बूस्टर देने की ज़रूरत है या नहीं। सफदरजंग हॉस्पिटल में यूनानी मेडिकल यूनिट में आए हैं। मेरे साथ में यूनानी पद्धति की जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर तमन्ना नाजरी मेरे साथ में है। हम डॉक्टर तमन्ना, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू साक्षी। डॉक्टर तमन्ना, आपके यहाँ यूनानी पद्धति में हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या क्या है दवाएं हैं? देखिए, हेपेटाइटिस को यूनानी में वर्मे जिगर कहते हैं, और ये वर्मे जिगर इसके कई कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। इसमें लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मानना है कि इसमें जो है किसी ना किसी ह्यूमर का जो है ना प्रीडोमिनेंस हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाना। अब इनके तो वैसे तो अगर हम देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा इलाज डिफरेंट ही है इनका, लेकिन फिर भी कॉमनली यूज्ड ऐसी दवाएं हैं। तो हम जिस भी मेडिसिन का इसके लिए हम चयन करते हैं वो हम देखते हैं कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हो, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हो, हिपेटो प्रोटेक्टिव हो। तो ये सारी उसमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और जब भी कोई मरीज़ आता है तो हम उसका जैसे आँखों का कलर देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि उसका इक्टेरस तो नहीं है, या उससे पूछते हैं कि आपका जो यूरिन या स्टूल है वो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कलर येलो हो गया हो। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जो हम करते हैं। तो सबसे कॉमन तो LFT से पता चल जाता है, क्योंकि इसमें जो लिवर एंजाइम्स होते हैं SGOT, PT, ALP, ये सारे जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जिसे कहा जाता है, वो सब बढ़ जाते हैं मतलब। और हेपेटाइटिस में देखा गया है कि PT जो है ना वो ज़्यादा बढ़ता है SGOT से। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है इसको ये हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ अगर हम सबसे पहले तो हम मरीज़ को रेकमेंड करते हैं एक अच्छी डाइट, मतलब डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइटरी कंट्रोल, जिसमें हम उनको बोलते हैं कि आप जो है तेल का सेवन जो है बहुत कम कर दें। हमारे पास ना अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन हैं, जैसे अरक कहते हैं, डिस्टिलेट है। तो अर्क के ब्रंजासिफ, अर्क के अफसनतीन, अर्क के कासनी, अर्क के मको, अर्क के बादियान, ये सारी चीज़ें, ये अरकियात हो गए। इसके बाद ये लिक्विड हो गए। फिर हमारे आते हैं शरबत, जिनके अंदर शुगर ऐड होती है। सपोज डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि हम उसको अरक दें, क्योंकि उसके अंदर शुगर नहीं है। तो जो डायबिटिक्स नहीं है उनमें हम शरबत भी दे सकते हैं, जैसे शरबत अफसनतीन है, शरबत उनसुली है, शरबत दीनार है। फिर अब हम टैबलेट्स की तरफ अगर जाएं तो हम टैबलेट्स बहुत टाइप की हैं, लेकिन हब्बे कबिद नौशादरी, हब्बे रेवन, ये तो हब्स हो गए मतलब। और इसी तरह जो टैबलेट्स होती हैं उनको कुछ को हम कुर्स कहते हैं। तो जो कुर्स होती हैं, कुर्स अफसनतीन हो गई, कुर्स गाफिस हो गया, कुर्स गुल है,
तो ये सारी कोर्स होती हैं। फिर हमारा आता है जो हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, उनमें हमारा आ जाता है ये माजून अफसन 3 हो गया, माजून दबीदुल वर्द हो गया, दवाउल कुरकुम हो गया, तो ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा जड़ों का पानी माउल, माँ कहते हैं पानी को, माउल उसूल। तो कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो बहुत कारगर साबित होती हैं इसमें। तो माउल उसूल के नाम से एक प्रिपरेशन है, हम उसको भी दे सकते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो तमन्ना, हेपेटाइटिस ना हो इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने मतलब हाइजीन मेंटेन रखें। कभी भी खाना खाने से पहले हमेशा हाथ को अच्छे से वॉश करें, और खुली हुई चीज़ें या बाहर जैसे रोड साइड चाट, कट फ्रूट्स, गोलगप्पे या शुगर केन जूस, है ना? और आपके फ्रूट जूसेस, क्योंकि ये आप देखा गया है कि उसमें वो इतने अच्छे से, अगर हम वही चीज़ हम घर में प्रिपेयर करेंगे तो हम अच्छे से धो के उसको साफ हाथों से करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप बाहर खा रहे हैं, वो अच्छे से धोया भी, वो पानी भी साफ था या नहीं, तो क्योंकि बहुत सारे ना फीको ओरल रूट होते हैं। अगर फीको ओरल रूट का मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके इन्फेक्टेड हैंड से उसने कोई चीज़ आपको परोस दी है, और वो या उसके पानी में, हमारे पानी में शामिल हो गई है, तो वो जो है ना जो है आपको जो है ना उससे होने का ख़तरा रहता है हेपेटाइटिस। तो आपको खाने-पीने का ध्यान बहुत रखना है, सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन करने से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जो हमारे लिवर पे बुरा इम्पैक्ट डालती हैं, तो उसको भी हमें थोड़ा-सा, और टाइमली हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए। जो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो वो हमें अपने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करके हमें वो वैक्सीन टाइमली ले लेनी चाहिए। और जब अगर हेपेटाइटिस हो जाता है, तो अपने खाना बहुत हल्का लें, और तेल बहुत कम लें उसमें। मिर्च मसाले तो ऑब्वियसली कम लेने ही चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखा गया है कि हम मरीज़ों में अगर इसमें हम जैसे अनार है, आलू बुखारा, पपीता, इस तरह के फल फ्रूट, इवन शुगर केन भी। लेकिन वो इंश्योर कर लो कि बाहर से जूस नहीं लेके खुद ही आप गन्ने का आपको छील के वो पेशेंट को दें। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस है, उसको हम ये सारे हम देंगे तो उससे उसको लाभ। मेरे साथ में डॉक्टर पूनम है, ये वैद्यनाथ हॉस्पिटल से हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर पूनम। हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या है? मैम देखिए, हेपेटाइटिस बी एक तरह का वायरस है जो हमारे बॉडी में रहता है। हमारे लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जो एरिया है उसको कवर कर लेता है, एक तरह का इन्फेक्शन फैला देता है, राइट। उससे एसोसिएटेड जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहना, फीवरिश फील होना, लो एनर्जी फील होना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं इसमें डाइजेशन से रिलेटेड, राइट। तो इसमें आयुर्वेदा का बहुत बढ़िया अप्रोच है। इसमें हम लोग लीवर रिलेटेड मेडिसिन को अप्रोच करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, जैसे पुनर्नवारिष्ट हो गया, लीवरेक्स हो गया, पुनर्वा मंडूर हो गया, रोहित का रिष्ट हो गया। इन सब दवाइयों के इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको विजिबल रिजल्ट्स आएगा। आपके ब्लड पैरामीटर्स में भी अच्छा रिजल्ट दिखता है, और विद इन 5 to 10 डेज आप अपने जो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसे हम बोलते हैं, गैस कम होना, एसिडिटी कम होना, थोड़ा सा इजी फील होना जो हमारे डाइजेशन में है, वो हम लोग देखते हैं हमारे इसमें नोटिसेबल रिजल्ट्स। हेपेटाइटिस बी अगर क्रॉनिक आ जाए तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस बी या लीवर रिलेटेड जो भी डिजीजेस रहती हैं, उसके लिए आयुर्वेदा इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये चीज़ एलोपैथी या अदर मेडिकल सुपरविजन्स में भी देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छा अप्रोच हमारा रहता है। ये दवाइयाँ जो जिनके नाम मैंने अभी भी मेंशन किए, रोहित का रिष्ट है, कुमारी आसव है, लीवरेक्स है, पुनवा मंडूर है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम लॉन्ग टर्म तक लें, तो हम लोग हेपेटाइटिस के दौरान और उसके बाद भी जब आप एक इस चीज़ से छुटकारा पा जाते हैं, तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप उसमें देखते हैं और बहुत बढ़िया उसमें रिजल्ट मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप लॉन्ग रन तक 1 ईयर 2 ईयर जितना देर मर्जी ले सकते हैं फॉर द इम्यूनिटी इंक्रीज। आप हेपेटाइटिस से बचने के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, एंड विद द ट्रीटमेंट बेस्ड, क्योर बेस्ड भी आप इसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं विद द सेफ जी,
अब आप इस बार जो हेपेटाइटिस डे है वो क्या नई थीम लेकर के आया है कि इससे कैसे बचा जा सके, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग इसमें एक प्रकृति एनालिसिस अप्रोच कर रहे हैं कि वात पित्त का किस प्रकृति का पर्सन हम तक अप्रोच कर रहा है, पेशेंट हम तक अप्रोच कर रहा है, उसकी प्रकृति एनालिसिस करते हुए हम उसके अकॉर्डिंगली हेपेटाइटिस या लीवर फंक्शन से रिलेटेड जो मेडिसिन रहेंगी वो हम उनको प्रिस्क्राइब करने जा तो रहे हैं। लगभग कितने दिन का आपके यहाँ का कोर्स है आयुर्वेदा में? देखिए, आयुर्वेदा में कोई लिमिटेड कोर्स नहीं है। आयुर्वेदा में हम लोग लेके चलते हैं कि 3 to 4 मंथ्स में हम लोग रिपीट आपकी रिपोर्ट्स करवाते हैं। ब्लड एनालिसिस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, ये हम 3 मंथ्स के बाद रिपीट कराते हैं ताकि आपको भी विजिबल रिजल्ट्स उसमें दिखे। एंड फॉर द लॉन्ग रन जब आप इस चीज़ से छुटकारा भी पा जाते हैं 3 to 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, अकॉर्डिंग टू योर इम्यूनिटी कैसी है, रोग प्रतिरोधक ताकत आपकी कैसी है, आप कितने दिनों में इस पे रिलीफ पा पाए, उसके बाद आप इसको एक तरह का सपोर्टिव मटेरियल हम लोग लॉन्ग रन तक 1 मंथ तक हम लोग 2 मंथ तक 3 मंथ तक, उसके बाद इवन 1 ईयर तक आप इसको स्टार्टअप रख सकते हैं फॉर द गुड अप्रोच। हेपेटाइटिस ना हो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, आप देखते होंगे कि हेपेटाइटिस हमारे घर में ही चीजें देखी जाए तो शुरुआत तो हमारे घर की किचन से ही हो जाता है। थोड़ा बहुत गैस एसिडिटी हो, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, कोरिएंडर, ये जो हम चटनी बना के खाने के साथ लेते हैं, तो दिस इज ओनली द फर्स्ट थिंग कि हम लोग जब अप्रोच करते हैं तो यही चीजें हमारे साथ है। बाकी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम हल्दी दूध पीते हैं। इस तरह की चीजें जब हमारे घर से ही शुरू हो जाती हैं तो आयुर्वेदा इज फ्रॉम किचन ओनली, लाइक इट इज अ फूड एक्चुअली, वी कैन से कि फूड आयुर्वेदा फूड है। अब जब हम घर से ही इस चीज को शुरुआत करेंगे कि हम छोटे चीजों को रख के अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, तो आयुर्वेदा शुरू से ही दिनचर्या का, ऋतुचर्या का उपयोग आपको गाइड करता रहता है, राइट। हमारे सारे ग्रंथों में भी इस चीज का वर्णन है। अगर हम ऋतुचर्या लाइफस्टाइल को हम लोग अच्छी तरह से सब लोग अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लें तो रोगों से हम बहुत हद तक बच के रहेंगे इनिशियली। थैंक यू। इस बार हेपेटाइटिस दिवस को आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि एक्चुअली हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। पीलिया जो होता है वो उसका एक रीज़न हमारा हेपेटाइटिस ए और ई तो है ही, लेकिन वायरल इन्फेक्शन, लेकिन आपका शराब हो गया या फिर आपका इन्फेक्शन हो गया, इन सब से हेपेटाइटिस हो सकता है। तो उनको प्रिवेंट करने के तरीके हैं, तो लोगों को बताया जाए कि भाई ये किस तरह से फैलता है। तो अवेयरनेस, एक जो मास में लोगों के अंदर जागृति हो कि भाई ये इन्फेक्शन होता क्यों है, उसकी जानकारी होगी तो वो कम होगा। या कहना चाहिए जो ऐसी आदतें हैं जिनसे इन्फेक्शन फैलता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो वो एक मास तक पहुँचे। और ज़्यादातर जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या वैक्सीन से जिनको ये है कि नहीं लगवाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा स्टिग्मा या मिथ्स जो हमारे देश में हैं, उसके बारे में भी जागरूक करें तो वो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं और फ्यूचर में उनके बच्चे सेफ रहेंगे। तो और दूसरा इस बार का जो थीम है वो ये भी है कि हम जितने भी बैरियर हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपने आप को वो नहीं कर पा रहा है, एजुकेट नहीं कर पा रहा है, या कहना चाहिए वो दवाई नहीं ले पा रहा है, या फिर उसका डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, तो वो जो बैरियर हैं उनको हम कम करें या ख़त्म करें। तो जब वो आए तो हम उसको पूरी उसकी सपोर्ट करें। तो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में कोई मिथ एंड बिलीफ सिस्टम का बैरियर नहीं होना चाहिए, उसका जो पैसे की इश्यूज़ हैं वो कम हो। तो वो सारी चीज़ों को हम अगर हटा दें तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जल्दी से अपना स्क्रीन करा के और ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। तो इस तरह का एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इस साल इसी थीम पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए और ये बताया जाए कि इसका बहुत जगह पर इसका इलाज है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और फिर अपने जीवन को ठीक से जिया जा सकता है।
तो हमने इस बार जो हेपेटाइटिस डे पर विभिन्न पद्धतियों में बात की, हमने आयुर्वेद में भी करी, यूनानी में भी करी, एलोपैथी में भी करी। सभी जगह यही निकल के आया कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, बाहर का कटे हुए फलों को या कटे उनको ना इस्तेमाल करें, तभी आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये चर्चा कैसी लगी, एक बार हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं फिर हम इस तरह की नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।